अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका अपना कहानी वाला। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने कभी सोचा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर वो अपनी तन्हाई में अपना एक ख़याली दोस्त बना लेते हैं, या फिर कभी कोई छोटा बच्चा अक्सर खुद से ही बातें कर रहा होता है। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि वो वाकई ही खुद से बातें कर रहा होता है या किसी और से बात कर रहा होता है जो वाकई ही वहाँ पर मौजूद हो, लेकिन सिर्फ उस बच्चे को नज़र आ रहा हो और हमें उसकी मौजूदगी का एहसास ना हो रहा हो। छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलते, वो सिर्फ वो चीज़ें देख लेते हैं जिन्हें हम समझने से पहले नज़रों से हटा देते हैं, और अक्सर हम उन बच्चों की कही हुई बातों पर यकीन नहीं करते कि छोटा बच्चा है, ऐसे ही कह रहा होगा। आज ऐसा ही एक वाक़या आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम सना है। मैं रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ। पाकिस्तान में हम एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से थे। मेरी शादी के बाद मेरे शौहर बिलाल टेलीकॉम सेक्टर में काम करते थे। पाकिस्तान में उनकी जॉब ठीक नहीं चल रही थी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का मसला भी था। कभी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता, कभी ना होता। इसी वजह से जब उनको स्कॉटलैंड में एक नॉर्मल लेवल की टेक्निकल जॉब ऑफ़र हुई, तो हमने मुश्किल फ़ैसला करके पाकिस्तान छोड़ दिया। हम 3 लोग थे, मैं, मेरे शौहर बिलाल और हमारी एक बेटी अरीबा। अरीबा उस वक़्त सिर्फ़ 6 साल की थी। रावलपिंडी की गलियों में खेलने वाली दादी के घर रोज़ जाने वाली और स्कूल से आते ही कार्टून्स देखने वाली अरीबा अब स्कॉटलैंड आ चुकी थी। स्कॉटलैंड शिफ्ट होना उसके लिए बिल्कुल नया और कंफ्यूजिंग भी था। शुरू के कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। मौसम हमेशा ठंडा रहता, आसमान हमेशा बादलों से भरा रहता। लोग पोलाइट तो थे लेकिन मटीरियलिस्टिक लोग थे। कोई भी जल्दी ज़्यादा फ्रैंक या ज़्यादा क्लोज रिलेशन नहीं बनाना चाहता था। जैसे आपको पता होगा कि पाकिस्तान में नेबरहुड होता है और पाकिस्तानी कम्युनिटी में जल्द ही एक दूसरे के साथ हेलो हाय, आना जाना और हमसायदारी में तकल्लुफ़ ख़त्म हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था। बच्ची ज़्यादा बोलती नहीं थी। वो अक्सर खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती रहती। मैं समझ सकती थी कि वो पुरानी ज़िंदगी को याद कर रही है। एक दिन स्कूल से वापस आते हुए चीज़ें बदल गई। मैं उसको स्कूल से लेकर वापस आ रही थी। वो ख़ज़ां का मौसम था, पत्ते ज़मीन पर गिरे हुए थे, हवा में हल्की सी नमी थी। मैं और अरीबा स्कूल से पैदल वापस आ रहे थे। हमारा फ्लैट एक पुरानी सी गली में था, जहाँ पर ज़्यादा रश नहीं होता था। अरीबा अचानक रुक गई। उसने कहा, मामा देखो, फुटपाथ के साइड पर एक बेंच पर एक छोटी सी डॉल पड़ी हुई है। वो कोई नॉर्मल डॉल नहीं थी। आपको पता होगा, कुछ अर्सा पहले, कुछ मंथ पहले एक ट्रेंड चला था, एक छोटी सी डॉल जिसको सब लबूबू कहते थे। वो डॉल वो लबूबू जैसी थी। उसका चेहरा थोड़ा अजीब था, बड़ी बड़ी आंखें, हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी, लेकिन मुस्कुराहट नॉर्मल नहीं थी। अगर आपने लबूबू डॉल देखी है तो आपको पता होगा कि उसकी जो स्माइल है उसकी थोड़ी ईवल स्माइल है। लेकिन क्योंकि वो स्टफ़ टॉय था, उसकी बॉडी सॉफ्ट थी, तो खिलौना समझकर ही अरीबा ने उसे उठा लिया। उसका नाम लबूबू है मामा,
मैंने उसको पूछा कि तुम्हें कैसे पता? उसने कहा बस मुझे पता है। उस डॉल का नाम लबूबू ही है और उसको लबूबू ही कहते हैं। ये उस वक्त मुझे नहीं पता था, बाद में मुझे पता चला था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कि चलो बच्ची है, ठीक है, चलता है। लेकिन मैंने उसको ये कह दिया कि घर जाकर इस खिलौने को एक दफ़ा साफ़ कर लेना या धो लेना। स्कॉटलैंड है, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें मिलती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड है कि अगर किसी को कोई चीज़ ना चाहिए हो, इवन वो फर्नीचर का सामान है, कपड़े हैं, कुछ भी है, तो वो घर से बाहर रख देता है और जिसको चाहिए हो वो उठा लेता है। उस रात सब कुछ नॉर्मल था। अरीबा ने डॉल अपने बेड के पास रखी और वो सो गई। पर अगले दिन से चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी अजीब और बदलना शुरू हो गई। सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की वो एक आवाज़ थी। आवाज़ ऐसी थी कि रात को लगता था जैसे अरीबा अपने कमरे में आपस में बात कर रही है, अपने आप से या फिर किसी से बात कर रही है। जब मैं दरवाज़ा खोलकर देखती तो वो अकेली होती और वो अपनी डॉल को हमेशा अपने पास रखती। मैंने उसके बाबा से जिक्र किया तो बिलाल ने कहा कि शायद उसकी इमेजिनरी फ्रेंड हो। मैं भी खुद को तसल्ली देती रही। फिर एक और चीज़ हुई। अरीबा की रूटीन थोड़ी चेंज हो गई थी। वो सुबह उठकर स्कूल जाने से पहले उस डॉल को कपड़े पहनाती, उससे पूछती तुम ठीक हो, और फिर खुद जवाब देती कि हाँ मैं भी ठीक हूँ। एक रात मैंने देखा डॉल जो मैंने शेल्फ पर रखी थी सुबह फिर से अरीबा के बेड के पास थी। मैंने यकीन के साथ याद किया कि मैंने उसे वहाँ नहीं रखा था, लेकिन मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया। बात आई गई हो गई। एक रात बिलाल ने मुझे जगाया। उन्होंने मुझे कहा कि तुमने लाइट्स बंद की थी। लिविंग रूम की लाइट्स खुद जल रही थी। हमने सोचा शायद वायरिंग का कोई इशू हो सकता है, या शायद बच्ची ने रात में लाइट्स ऑन कर दी। लेकिन उसी रात मुझे महसूस हुआ जैसे हमारे कमरे के बाहर कोई खड़ा है। किसी के चलने की कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन बस यूं लग रहा था जैसे दरवाजे पर कोई है। मैंने उठकर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन अचानक मेरी नज़र कमरे के बाहर पड़ती है तो मैं क्या देखती हूँ कि वही डॉल दीवार के साथ पड़ी हुई है। मुझे याद है मेरा गला बिल्कुल सूख गया था। मैंने फौरन उस डॉल को उठाकर अलमारी में बंद कर दिया। अगली सुबह अरीबा बहुत खामोश थी। उसने कहा मामा आपने उसे अंधेरे में बंद कर दिया है। मैंने पूछा किसे, और तुम्हें कैसे पता चला? उसने मेरी तरफ देखा और कहा मामा वो रो रही थी। उस दिन के बाद घर का माहौल हैवी हो गया था। किचन में चीज़ें अपनी जगह से हिल जाती थी। कभी चम्मच सिंक में गिर जाता, कभी फ्रिज का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खुलने और बंद होने लगता। बिलाल पहले इन सब चीज़ों को एक इत्तेफाक समझ रहे थे, लेकिन एक रात जब उन्होंने खुद इन चीज़ों को देखा तो फिर उनको यकीन आया। उस रात उन्होंने खुद उस गुड़िया को अलमारी के अंदर रखा, और फिर जब हमने अगले दिन सुबह अरीबा के कमरे में उस गुड़िया को दोबारा एक कोने में पाया तो फिर बिलाल बिल्कुल चुप हो गए, और अब उनको भी यकीन आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। हमने फैसला किया कि हम इस गुड़िया को घर से निकाल देंगे। अगले दिन हमने उसे एक बैग में डालकर करीब ही एक चैरिटी बॉक्स में छोड़ दिया। उस रात अरीबा को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया और वो बार बार कह रही थी कि वो वापस आना चाहती है।
सुबह जब मैं बाहर गई तो वो डॉल हमारे घर के बिल्कुल एंट्रेंस के पास पड़ी हुई थी, उसी जगह जहाँ से हम रोज़ गुज़रते थे। मैंने उसे हाथ नहीं लगाया और उसी दिन हमने एक इमाम साहब से बात की जो ग्लासगो में पाकिस्तानी कम्युनिटी के काम करते थे। उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा, कुछ चीज़ें मिलती नहीं हैं, वो किसी वजह से आती हैं। उनकी नसीहत पर हमने घर में कुरान की तिलावत शुरू की। अरीबा के कमरे में भी वो गुड़िया उस दिन के बाद नज़र नहीं आई और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो गया। आज इस बात को काफ़ी वक्त गुज़र चुका है। हम अभी भी स्कॉटलैंड में रहते हैं। अरीबा बड़ी हो रही है, लेकिन आज भी जब उसको कोई स्टफ़ टॉय दिया जाए या तोहफ़ा मिले तो वो नहीं लेती, वो आज तक डरती है। यहाँ पर इस तरह की चीज़ें मामूल हैं क्योंकि यहाँ पर मोस्टली मुस्लिम्स नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इन चीज़ों का कब्ज़ा और इन चीज़ों की डोमिनेंसी ज़्यादा है। मैंने ये चीज़ यहाँ पर इसलिए नोटिस की क्योंकि मेरे सर्कल के जितने भी लोग हैं, उनके साथ ऐसा कुछ ना कुछ वाक़या हुआ है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी कम होने की वजह से यहाँ पर ऐसे मामलात ज़्यादा पाए जाते हैं और मामूल है। ये थी मेरी कहानी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आइंदा आने वाला खौफनाक किस्सा आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो कि ऐसी कहानियां सुनना पसंद करता है तो उसके साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी मौजूद है जो कि आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर व्हाट्सएप और ईमेल एड्रेस शो हो रहा होगा। आप अपनी कहानी व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए हमें भेज सकते हैं। मैं उस कहानी पे नरेट करके अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। मिलते हैं जल्द ही किसी नए खौफनाक वाक़े के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए।